असम के होजाई जिले में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सेरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन एक हाथियों के झुंड से टकरा गई। इस हादसे में 8 जंगली हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। हादसा इतना बड़ा था कि ट्रेन के असम में ट्रेन संख्या 20507 DN सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की देर रात जोरदार टक्कर ट्रैक पार कर रहे हाथियों के झुंड से हो गई। इस टक्कर में 8 हाथियों के मारे जाने की खबर है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के 5 डब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में किसी पैसेंजर की मौत नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों का झुंड राजधानी ट्रेन की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में ज्यादातर हाथी मारे गए। यह हादसा उस जगह हुआ जहां हाथियों का गलियारा नहीं है। लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक लगाए, फिर भी इस हादसे को रोका नहीं जा सका। अपनी स्क्रीन पर यह जो ब्लर्ड हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ हाथियों के शव बिखरे पड़े हैं। यह नज़ारा इतना विभत्स और दुखद है कि इसे रॉ रूप में दिखाया नहीं जा सकता था। हालांकि इसके बाद टुकड़ों में बिखरे हाथियों की बॉडी हटाई जा चुकी है और इसकी एक लाइन से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त हुई पटरी की मरम्मत का काम जारी है। इस हादसे के बारे में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के CPRO कपिंजल किशोर शर्मा ने विस्तार से बताया। ये घटना करीब रात को 2:30 बजे घटी थी। जमुनामुख कामपुर जो सेक्शन है लंबिंग डिवीजन का, तो यहाँ जो साइरांग से आनंद विहार जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस थी वो आ रही थी, और आते ही जब लोको पायलट ने सामने देखा कि करीब 100 एलिफेंट्स का एक झुंड पार हो रही थी रेलवे ट्रैक को, फिर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल किया। लेकिन कुछ एलिफेंट्स के साथ वो डैशिंग हो गया, जो कि 6 एलिफेंट का खबर हमको मिला है। और लेकिन लोको पायलट की जो टाइमली एक्शन था उसके वजह से मतलब वो टाइमली स्पीड को कम करने की वजह से जो यात्री है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई भी यात्री आहत इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई भी यात्री का कैजुअलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा कि हर एक यात्री सुरक्षित रूप से अपने स्थान तक जा पाए। तो ये करीब 650 यात्री थे इस ट्रेन में उस वक्त, जिसमें से कि करीब 200 यात्री ऐसे थे जो कि ऐसे कोचेस में थे जो डिरेल हुए हैं। उन सभी यात्री सुरक्षित है, सबको दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद जो ट्रेन है वो चला दिया गया है। अभी वो ट्रेन जा रही है अपने स्थान तक और सभी यात्री सुरक्षित रूप से जा रहे हैं। इसके अलावा जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी ही हम जो नॉर्मल रेल ऑपरेशन है वो शुरू करेंगे। अभी कितना डब्बा पटरी से उतरा है? ये कुल 4 डब्बे थे, इंजन प्लस 4 डब्बे थे जो पटरी से उतर गए थे। उसमें से रिस्टोरेशन का काम लगभग कंप्लीट होने के कगार में है, तो बहुत जल्द ही ये हम हटा के उसका जो ट्रेन था उसको तो चला ही दिया है, और जो ये डिरेल कोचेस थे वो भी डिरेल हो ही गए हैं। तो इनको हम शिफ्ट करके फिर नॉर्मल ट्रेन मूवमेंट हम जल्द ही शुरू करेंगे। नॉर्मल ट्रेन का मूवमेंट कब तक शुरू होने का चांसेस है? वैसे तो ट्रेनें चल रही है, लेकिन एक ही रेलवे ट्रैक पे चल रही है। मतलब इसमें आप देख सकते हो कि सिंगल लाइन वर्किंग हो रही है, और वो भी बहुत जल्दी ही हम दोबारा से नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन शुरू करेंगे। कोई जख्म नहीं हुआ? जी कोई जख्म नहीं है। तो ये आप लोग को खबर मिलने के असर में कितने हाथी का डेथ हुआ? जो हमको खबर है कि करीब 6 हाथियों का डेथ हुआ है, बट जो सही खबर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेहतर दे पाएंगे। यह हादसा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन में हुआ है। दुर्घटना स्थल गुवाहाटी से करीब 126 किलोमीटर दूर है। हालांकि CPRO ने 6 हाथियों की मौत की बात कही, मगर स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रेन हादसे में 8 हाथियों की मौत की बात सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथी का छोटा बच्चा इस हादसे में घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है।